हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक दोबारा से मैंने दूसरी क्लास है, ये डिस्काउंट ही लिया है। ठीक है, डिस्काउंट में जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को समझना। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यापारी एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य के 72% पर खरीदता है। ठीक है, और अंकित मूल्य पर 14% की छूट देने के बाद बेचता है, तो उसका लाभ परसेंट बताना है आपको। ठीक है, जैसे कोई व्यापारी है, उसका अंकित मूल्य आपने जैसे माना अंकित मूल्य के 72% पर खरीदता है। अंकित मूल्य मान लिया हमने 100 रुपये। ठीक है, तो खरीद रहा है, तो यहाँ पे सी पी होता है कॉस्ट प्राइस, यानी खरीदना। ठीक है, तो कितने परसेंट छूट दे खरीद रहे, 72% का मतलब 72% पर खरीद रहे हैं। ठीक, और उसके अंकित मूल्य पर 14% और सेलिंग प्राइस छूट देने पे आएगी। मैंने बताया था, आपने पिछली क्लास देखी होगी। तो जो हमारे सेलिंग प्राइस आता है छूट देने के बाद, यानी अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद जो निकलता है वो हमारा सेलिंग प्राइस होता है। तो छूट देने के बाद कितने में बेची है इसने, 14% छूट देने का मतलब 86 रुपये में। ठीक है, तो कोई चीज़ अपने 72 रुपये में खरीदी और 86 रुपये में बेची, तो आपको लाभ ही हो रहा होगा। तो लाभ का मतलब कितने परसेंट का हो रहा है लाभ, तो देखना यहाँ से हो रहा है आपका 8 और 6 14%। कितने पे हो रहा है, 72 पे। ठीक है, और इंटू 100, यहाँ 100 कर देंगे, इसे छोटा कर ले, काट दो, इसे काट देंगे आप 7 से 2 बार, और इससे 36, इससे 4 से 9 बार, 4 से 25 बार, 25 सत्ते 175 बट्टे 9। सही बट्टे में लिख लेंगे इसको, तो 9 1 9, क्या बच्चे तुम्हारे 8 9 9 81, यानी 19 सही 4/9%। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझना, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं इनमें, जैसे ये वाला क्वेश्चन दे रखा है आपको, जैसे किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित मूल्य किया जाता है। जैसे किसी वस्तु का अंकित मूल्य आपने 100 रुपये में ले लिया CP। ठीक है, उसका मार्केट प्राइस कितना इसने अंकित किया है, मार्केट प्राइस अंकित किया है इसने 35% अधिक, यानी 135। ठीक, अब क्या करें, यदि वस्तु को बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है, यानी बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है, वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट परसेंट बतानी है हमें। ठीक है, यदि वस्तु को बेचने पर, क्या वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, 20% का लाभ यहाँ से हो रहा होगा। वस्तु को बेचने पर SP पे कितने पे बेची, 20% का मतलब 120 में बेची होगी। ठीक है ना, जब भी तुम्हें 20% का लाभ हुआ होगा यहाँ से, तो 120 की बेची होगी, तो 20% का लाभ हो गया। ठीक है, तो वस्तु को अंकित मूल्य पर दी गई छूट, तो ये वाली हमें छूट निकालनी है। डिस्काउंट इसी पे तो निकालते हैं डिस्काउंट, तो ये वाला हमें डिस्काउंट निकालना है, कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया है। तो कोई चीज़ हमारी 135 की है, 120 रुपये में बेची, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, तो कितने का, 15 का। कितने पे दिया है डिस्काउंट हमारा, डिस्काउंट कितने पे दिया है, 135 पे। ठीक है ना, 135 इंटू 100। ठीक, तो इससे 15 नुमा 135, तो कितना आ जाएगा, 100/9। इसे काट देंगे, सही बट्टे में लिख लेंगे, 9 1 9 9 1 9 1/9%। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी समझना। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन लिखे हैं आज मैंने, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 4-5 क्वेश्चन ही लिखे हैं, लेकिन आप समझना, अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर समझ नहीं आए तो ये दोबारा वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 40% है, यानी किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 40% है। यानी मान लो CP और यहाँ मान ले रहे हैं MP का मतलब अंकित मूल्य। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 40% है, उसके क्रय मूल्य का कितना परसेंट है, 40%, सॉरी अधिक है। जैसे यहाँ CP हमने 100 मान लिया, तो अंकित मूल्य अपने आप 140 हो जाएगा। यदि उसका विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का, यानी SP, विक्रय मूल्य कितना है अंकित मूल्य का, यानी 140 का कितना परसेंट है, 73 से 1/2%। 73 का मतलब हो गया 3 दूनी 6, 3 दूनी यहाँ करके देख रहे, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, 146, 147, यानी 147/2। अपॉन में 0 0 आ जाएगा परसेंटेज के लिए, 1 0 से 1 0 काट दो आप, और यहाँ से काट के देख लो, कट जाएगा 7 बार। ठीक है, तो कितना है, 147 बट्टे इंटू 7/2,
10, ये परसेंटेज हो गया ये वाला, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो लाभ प्रतिशत किस पे निकालेंगे, 100 पे, इस पे निकाल दो, इसमें से घटा दो इसे, या फिर यहाँ पे 100 मत करो, आप सीधा सीधा ऐसे ही रहने दो इसे, ठीक है, या रहने दो ऐसे ही कर लो, जैसे 100 हो गया और यहाँ कितना हो जाएगा 147, 70 70 49, 67 लाख 4, 7 चौक 28 और 4 32, 67 लाख 3, 7 और 3 10/100, ये 10 सॉरी। तो यहाँ में से इसमें से इसे घटा, ये क्या आ गया तुम्हारा सेलिंग प्राइस, SP आ गया, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, तो कितना घटेगा इसमें से 1000, यानी 1029 में से 1000 घटाएंगे तो 29 बचेगा आपका यहाँ पे, कितने पे, 1000, ये वाले पे 1000 पे हो जाएगा, ठीक है, 1000 पे देखना आप, ठीक है ना, जैसे 1000 बट्टे इंटू 100, इससे 1 काट दो, 0 से 0, तो कितना आएगा 2.9% आपका लाभ हो जाएगा, ठीक, ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा इसमें, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन लिख रखा है मैंने ये वाला, ये क्वेश्चन समझना आप, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। जैसे एक वस्तु का अंकित मूल्य 4370 रुपये है, ठीक है, कितना है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 4370 रुपये है, U% की छूट देने के बावजूद एक दुकानदार को 20% का लाभ कमाता है, यदि वह छूट नहीं देता तो उसे इतने % का लाभ होता, तो क्रय मूल्य बताना है आपको, ठीक है। तो MP कितना दे रखा है, MP देकर रखा है आपको 4370 रुपये, ठीक है। आपको कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो इससे तो हमें कोई मतलब है ही नहीं है इसमें, U और V से, ठीक है। तो उसने किया है कि यदि वह छूट नहीं देता तो कितने % का लाभ होता है, यानी यहाँ देख लो, इसे पहले भिन्न बना लो, यानी 35 सही 5/7% को आप भिन्न बनाओगे तो ये हो जाएगा आपका 250/700, 1 0 से 1 0, 5 से 5 बार, इससे 14 बार, यानी 5/14, ठीक है, ये आपका CP हो जाएगा, CP पे ही तो लाभ होगा, ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अगर MP निकालना चाहोगे यहाँ से, तो MP हो जाएगा आपका 14 + 5 यानी 19, तो 19 की वैल्यू आपको दे रखी है इसमें 4370 रुपये, ठीक। तो इससे काट के देख लो, 19 दूनी 38 बचे 5, 19 19 57, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 230। तो पूछ क्या रहा है, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य मतलब 14, तो इसमें 14 का मल्टीप्लाई कर दो आप, तो आपका CP आ जाएगा 0, 14 दूनी 14 42 और 14 दूनी 28 और 4 32, यानी आपका CP आएगा, ये वाला आएगा आपका CP, कितना आ जाएगा आपका CP 3220 रुपये, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसमें आपको डिस्काउंट में एक ये फार्मूला में लिख रहा हूँ, आपको ये फार्मूला याद रख लेना, जैसे एक MP/CP = 100 + P/100 - D, ये वाला फार्मूला एक याद कर लेना, इसमें से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। इसका मतलब जानते हो, MP मतलब मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य, ये CP क्रय मूल्य या प्रॉफिट, ये डिस्काउंट मतलब बट्टा भी रखा हुआ, ठीक है। एक फार्मूला और, वैसे और क्वेश्चन कराऊंगा मैं इसमें, अभी काफ़ी क्वेश्चन है अच्छे, लेकिन अभी आपको ये बता रहा हूँ। जैसे एक फार्मूला और है ये वाला, ये मैंने बताया होगा शायद आपको, यानी SP बराबर होता है आपका MP × 100 प्लस की प्रॉफिट और बट्टे 100, ठीक है। एक ये वाला फार्मूला याद रख लें आप, 2 फार्मूला याद कर लो, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे आपको MP रख, इससे क्वेश्चन बहुत बनता है, इस वाले फार्मूले से, ये मेन है, ठीक है। तो ये देख लेना, 4 क्वेश्चन कराए हैं मैंने, लेकिन क्वेश्चन सारे अलग अलग है, लेकिन क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो तो दोबारा वीडियो ज़रूर देखना और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना, ठीक है। बाय।